तुम्हारे पिता फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते। एकता समझ नहीं पा रही थी कि उसे कितने प्रगतिशील विचारों के माता पिता को आज क्या हो गया था। एकता एक सुलझी हुई मॉडर्न लड़की है, नौकरी पेशा, आत्मनिर्भर और हर उस कुप्रथा के विरुद्ध जो आज भी प्रचलित है। सुशांत से शादी करने के पीछे कारण ही यही था कि सुशांत के विचार उससे मिलते जुलते थे। दोनों की शादी बिचौलिए के माध्यम से पूरी तरह अरेंज्ड हुई थी। दोनों के माता पिता ने आपस में बात करके ही विवाह तय किया था। सुशांत ने जहां अपनी कद काठी पिता से ली थी, वहीं शक्ल माँ से। सुशांत ने पहले ही सबके सामने कह दिया था कि वह दहेज के सख्त खिलाफ है और इसी बात पर उसके माता पिता ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी थी। आज सगाई का दिन था और बिना कुछ कहे पूछे उसके पिता ने सगाई की थाल में 2.5 लाख रुपए रख दिए थे। वह स्टेज पर सुशांत के साथ बैठी थी, पर नज़र उस सजे धजे थाली और मेहमानों के लिए भेजे जा रहे उपहारों की तरफ थी। तभी उसने अपनी छोटी बहन से इशारे में पापा को बुलाने को कहा। व्यस्त होने के कारण उसके पापा आ नहीं पा रहे थे, पर एक नज़र बेटी की तरफ देखते ही समझ गए कि उसे कुछ गंभीर बात करनी है। जैसे तैसे वे स्टेज तक पहुंच गए। बस उन्हें देखते ही एकता खुशफुसाई, पापा मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या आपसे सुशांत के घर वालों ने डिमांड किया है? फौरन रुपए वापस उठाइए वरना मैं शादी नहीं करूंगी। कहते कहते एकता की आंखें छलक उठीं। उसने तो कभी भी अपने माता पिता से खुद के खर्च के लिए भी अनावश्यक पैसे नहीं लिए थे, तो अब क्यों? उसके पिता ने स्टेज से उतरने के पहले बस इतना कहा कि यह करने उनसे किसी ने नहीं कहा, पर उनका भी कुछ फर्ज बनता है। यह बस कुछ शगुन है। एकता कसमकसा कर रह गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर सुशांत ने ये पैसे लिए तो वह शादी उसी वक्त तोड़ देगी, चाहे कितनी भी जगहसाई हो। उपहारों के आदान प्रदान का वक्त आ गया था। गोद भरते हुए सुशांत की तरफ स्नेह से देखते हुए एकता के पिता ने वह रुपए सुशांत की गोद में रख दिए। सुशांत को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह हक बका गया और बोला, पापा ये देकर आप मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रहे हैं। मैं ये नहीं ले सकता। हाथ जोड़ते हुए बस एक नोट निकालकर सुशांत ने बाकी वापस थाली में रख दिए। वहां मौजूद सभी रिश्तेदारों ने तालियां बजाकर सुशांत का समर्थन किया। सुशांत के पिता ने उसे खुशी से गले लगा लिया। एकता की आंखों में आंसू थे, खुशी और शाही जीवन साथी चुनने के गर्व के। वह अब आश्वस्त थी। खैर, सगाई हुई और अगले दिन शादी भी धूमधाम से पूरी हुई। गृह प्रवेश का दिन था। आरती की थाली लिए उसकी सास दरवाजे पर खड़ी थी। खूब गाजे बाजे के साथ नई बहू का ससुराल में स्वागत हुआ। कुछ ही दिन बीते थे कि रविवार को सास बहू बैठकर बातें कर रही थी। बात शादी की रस्मों से होते हुए सगाई वाले दिन तक जा पहुंची। जैसे कि एकता की सास ने जानबूझकर यह बात छेड़ी थी। एकता को झटका सा लगा जब उन्होंने बातों ही बातों में कहा, बेटा उस दिन सुशांत ने जो किया वह उसका फर्ज था, पर देने वाला तो कैसे भी दे देता है। हमने तो अपनी गुड़िया एकता की नंद के नाम की फिक्स डिपॉजिट कर दी थी, बच्चों के ही काम आता है। खैर, रात गई बात गई। एकता को काटो तो खून नहीं, वह उनका मतलब भली भांति समझ चुकी थी, पर उसे खुशी थी कि इस बात में बेटा माँ पर नहीं गया था। दान दहेज, घर टूटने के कहीं ना कहीं कारण ये ज़रूर होते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।